आप ही बताइए कि जब एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर, जिसको जिस बर्बरता के साथ मारा जा रहा था, क्या ये हत्या का प्रकरण नहीं बनता है? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, क्या केस दर्ज हुआ है? लेकिन नहीं, वो केजरीवाल साहब आ जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर थोड़ी है, ये तो जरूरी था, चूंकि आम आदमी पार्टी का ये लोग बड़ा आलोचना करते हैं मीडिया का। तो ऐसे ताहिर हुसैन वाला मामला इतना गंभीर। अच्छा, दूसरा, ये तो कम्युनल है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस आधार पर, कम्युनल आधार पर, एक राजनीतिक पार्टी का पार्षद, जिसको अरविंद केजरीवाल जैसे या और नेता भी करते ही होंगे, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स में तो कांग्रेस भी वही करती है, समाजवादी भी वही करते हैं, तो राजनेताओं का हाथ से, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ पहले भी, या बिहार में क्यों होता था? आप यदि इस आधार पर सपोर्ट करेंगे अपराधी को, धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, भाई डकैत है, आपने फूलन देवी को किया था, वो अलग आप कह दिए, उसके बाद हो गया, बेचारी उसके साथ जाती हुई थी, केस हो गया, जेल रह चुकी। लेकिन आप तो ये है कि खुलेआम होता है, मर्डर कर, उसके बाद हो सकता है छूट करके फिर से कहेंगे अभी तो मामला केस दर्ज है, वैसे तो अब नहीं जीत सकते। नहीं, अभी 2024 की जो एडीआर रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सोचने के लिए पूरे सिस्टम में भी सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों पर बारे में जब पार्टी करती है, कई बार कहा गया है, ऐसे जो आपराधिक तत्व है उनको कैसे किसी भी, चाहे पार्षद आता हो, पंचायत में आता हो, सांसद बनता हो, विधायक बनता हो, और उनको जो पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। आज अंकित शर्मा वाले मामले में तो मेरा तो ऐसा मानना है कि केजरीवाल का प्रेशर था ना, तो केजरीवाल पर भी केस होना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रेशर से तो उसकी हिम्मत हुई ऐसी कि जो लोगों को ले जाकर, भीड़ को ले जाकर के मार रहा है, जाकर के वहां पर डाल रहा है। हाँ, मतलब दिल्ली देश की राजधानी में, देवेंद्र, आप देश की राजधानी के अंदर है और आप जानते हैं कि वो सामने वाला शख्स जो है वो पुलिस महकमे से ताल्लुक रखता है, आप उस पर भी इतनी निर्ममता से हत्या करने में आपको गुरेज नहीं होता। वो भागने में कामयाब हो जाता है, उसे पकड़कर घसीट कर लाते हैं, एक बार नहीं चाकुओं से गोदते चले जाते हैं 50 से ज्यादा बार, लाश सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इसके लिए तो आपको सीधे सीधे एक अलग तरह की हिमाकत चाहिए ना, कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रूटल किलिंग जिसे कहते हैं। हाँ। एक तरह से कि न सिर्फ आप मार रहे हैं बल्कि बहुत निर्ममता के साथ मार रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि हाँ ये कौन है? अधिकारी है। और जिस तरह के साक्ष्य वहाँ पे दिखे, जैसे छत पे पेट्रोल बम, पत्थर, इतनी सारी तैयारियां आपकी, तो उससे तो सीधे सीधे दिख रहा है। अदालत ने इस बात को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वो एविडेंस दिए गए थे, ठीक, कि कॉल डिटेलिंग का क्या है, किससे बातचीत हो रही थी, आपस में इन लोगों ने लगातार संपर्क रखा अपराध होने के दरमियान भी, लोकेशन इनकी कहाँ थी, वीडियो जो है उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई गई कि वो वीडियो ठीक थे कि नहीं थे, गवाहों के बयान जो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें तो सीधे सीधे बता रही थी कि आप लोग किस तरह से एक मॉब बनाकर और आपने उस ऑफिसर को मारा। और अभी सब ये कि इतना सब होने के बाद भी ये कहना है कि ये मैच फिक्स था। मतलब तो जो भी जो सिस्टम होता है, हाँ। उस सिस्टम को चैलेंज कर देना है हमको। कोर्ट चैलेंज, पुलिस चैलेंज, कोई भी व्यवस्था चैलेंज। मतलब एक उदाहरण उठाकर देखें, हालांकि इन सब चीज़ों से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, बट उदाहरण उठा कर देखें कि जब अभी गृहमंत्री अमित शाह जब गुजरात में थे, उनके ऊपर तब की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, या जो भी मामला रहा, उन लोगों ने उसको चैलेंज नहीं किया बल्कि पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया। मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को बुलाया गया एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए, जांच के लिए 8-8 घंटे 9-9 घंटे, उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जाके वहाँ पे जो भी अपनी बात कहनी थी उन्होंने कही। ये वाला दौर अगर आप देखें ना, तो ये सीधे सीधे यह लगता है कि हमको सिस्टम को चैलेंज कर देना है। जैसे दिल्ली पुलिस वाले मामले में भी देखें कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उन्होंने हिंसा भड़काई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो बचाव में कैसे खड़े हैं सब। और अगर गलती से खुदा ना खास्ता अगर ये लोग दीवार फांद के संसद के गेट को भी फांद जाते हैं, हालांकि बहुत दूर होता है उसके बाद भी संसद, लेकिन अगर अगर फांद भी जाते, हाँ, लेकिन फांद जाते तो हल्ला कट जाता कि देखिए कि क्या है। चीज की पहली बात होती है कि सुरक्षा में चूक, और अगर उधर से कार्रवाई होती, जो कि होती, तो उसके बाद होता कि छात्रों पे कहा गया ना कि वो स्टैंड गन लेकर खड़े हुए थे। पटना में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, वो पटना के एक पार्टिकुलर एरिया से ही लोग निकल कर आए थे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली वाला, जंतर मंतर पे भी सारे वहाँ से नहीं थे, लेकिन ताहिर हुसैन का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है ना, वहाँ से मॉब आ रहा था, वाईबी की रिपोर्ट में है वो। हाँ।